हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक खास दवाई पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आपका बच्चा मंदबुद्धि है या मतलब रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड हो या फिजिकली रिटार्डेड हो या फिर मतलब शक्तिहीन सा हो, शारीरिक विकास नहीं हो रहा हो, तो सारे बातों को ध्यान में रख करके, इन सारे लक्षणों को ध्यान में रख करके ये वीडियो को बनाया गया है। इसमें हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में कि कौन सी दवाइयाँ हैं जिसके सेवन से अगर आपका बच्चा मंद है तो तेज हो जाएगा, अगर असमायोजित होने वाला बच्चा है तो आसानी से समाज में समायोजित हो सकेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी है। कई बार ये कारण जेनेटिक होता है या कई बार ये कुपोषण से होता है या ठीक से परवरिश बच्चा का नहीं हो तो भी ये ऐसा सिम्टम्स देखने में मिलता है। तो उस समय के लिए काउंसलिंग के कराने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार अगर आप काउंसलिंग के साथ होम्योपैथिक दवाएं दें या बिना काउंसलिंग के भी होम्योपैथिक दवाई दें तो बच्चे का दिमाग खुल जाता है और मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होने लगता है। ऐसा ही एक विलक्षण दवाई पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो दवाई है बेराइटा कार्ब। तो आप देखेंगे जब बेराइटा कार्ब का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये इडियोसिटी का दवाई है, जो मतलब इडियट टाइप का बच्चा हो या मतलब उसके मुंह से लार सलाइवा टपक रहा हो, सो रहा हो तो लार निकल जाए, अपना न केयर कर सकता है और ठीक से समायोजित हो पाता है, शारीरिक भी विकास सही नहीं होता है, बौना ठिगना टाइप का जो बच्चा होता है। तो दोनों ही ढंग से अगर उसका विकास नहीं हुआ शरीर का, ना तो मानसिक विकास हुआ ना शारीरिक विकास हुआ, वो न उसको कुछ समझ में आता है न याद रहता है। और अगर मतलब विकास भी होगा तो बच्चा मोटा होता जाएगा और बदसूरत रहेगा, उसका हाव भाव मूर्ख जैसा रहेगा, शरीर पर गांठें निकलती हैं, वो फूल जाती हैं और माता पिता की शिकायत रहती है कि इसको ये बच्चा बढ़ नहीं रहा है, थुलथुल सा हो रहा है और सर्दी उसे तुरंत लग जाता है। बेराइटा कार्ब के केस में हम देखेंगे कि बच्चा को सर्दी तुरंत लग जाती है। तो बेराइटा ग्रुप में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बेराइटा म्यूर, बेराइटा कार्ब, बेराइटा आयोड। तो कुछ कुछ लक्षण के साथ आप इसमें सबका खास लक्षण है, जैसे बेराइटा आयोड जो यूज होता है वो टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन वहीं पर अगर शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो तो बेराइटा कार्ब दिया जाता है। और ऐसे बच्चे जो मतलब हस्त मैथुन और ब्रजनाश से शक्ति छीन कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम बेराइटा कार्ब देते हैं। फिर अगर मतलब शक्ति का ह्रास हो जाता है तो उसमें दिया जाता है ये अंडकोश करे पड़ जाए तो उसमें भी दिया जाता है। और ओल्ड एज में अगर आदमी को जब प्रोस्टेट सब का प्रॉब्लम होता है तो पर भी बेराइटा कार्ब दिया जाता है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि बेराइटा कार्ब के प्रयोग से कैसे बच्चा का विकास हो सकता है, मंद से उत्तेज हो सकता है, इस पर हमने अभी फोकस किया है। तो अभी हम बेराइटा कार्ब के पूरे लक्षण की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। फिर एक दवाई है एस्ट्रामोनियम। तो इसमें इसके बच्चे अस्नाविक होते हैं और अकारण मारपीट करने वाले, क्रोधी स्वभाव वाले और ऐसा स्वभाव होता है कि दूसरे को की पिटाई करके और वहाँ से भाग जाए। बहुत क्रूर और मारपीट करने वाला और कम संवेदनशील ऐसा बच्चा जो प्रकाश के बिना रह ही नहीं सके और अंधेरे से डरे, तो ऐसे बच्चे को एस्ट्रामोनियम दिया जाता है। फिर देखते हैं हम कि बच्चा एकदम मोटा थुलथुल है लेकिन उसको पसीना बहुत निकलता है और मानसिक विकास सही से नहीं हुआ है, उसको कोई बात समझ में ठीक से नहीं आती है, मानसिक कार्य करने से वो थक जाता है, सिर उसका बड़ा होता है और माथे पर पसीना होता है, सिर तथा पेट बढ़ा हुआ होता है, गैस की भी शिकायत रहती है, खट्टी ढकारें आती रहती हैं।
तो उसके लिए दवाई है कैलकेरिया कार्ब 200 पावर में। आप 2 से 3 दिन पर एक खुराक करके दीजिए। एक खुराक का मतलब 3-4 बूंद, और देखिए कितना अच्छा फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है ट्यूबरकुलिनम, जिस बच्चों को तुरंत सर्दी लग जाती है और ठीक से वो उसका विकास नहीं हो पाता है ठीक से, तो इस तरह में के दवाई में हम ट्यूबरकुलिनम देने से वजन भी बढ़ता है बच्चा का और उसका जो विकास भी होता है। लेकिन ट्यूबरकुलिनम ऐसी दवा है जो 1 महीना में एक खुराक से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। एक खुराक का मतलब 3 बूंद। तो हमने देखा कि वेराइटा कार्ब कितना अच्छा विलक्षण मेडिसिन है, जो मंद को भी और मानसिक रूप से भी जो विकसित नहीं हो पा रहे हैं उनको भी विकसित कर सकता है। वैसे ही दवा है कैलकेरिया कार्ब। और अगर मतलब दुबला पतला सा बच्चा हो तो उसके लिए दवाई है कैलकेरिया फॉस और ट्यूबरकुलिनम और सिफ्लिनम। तो ट्यूबरकुलिनम और सिफ्लिनम जैसी दवाइयाँ हम मध्यवर्ती दवाई के रूप में देते रहते हैं। तो ये इसके देने से क्या होता है कि वेरेटा कार्ब या मतलब एस्ट्रामोनियम जैसी भी दवाइयाँ बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं, उनमें ज़्यादा फोर्स आ जाता है। और लेकिन यही है कि ट्यूबरकुलिनम और सिफ्लिनम जैसी दवाइयाँ तुरंत फ्रीक्वेंटली हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को अगर ध्यान में रख कर के हम दें तो अमृत जैसा बच्चों पर प्रभावशाली होता है ये दवाइयाँ।